नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टीटी विश्वांस में। और आज की ताजा खबर की बात कर लेते हैं। आपको पता ही है एमपी टेट 2026 के लिए काफी समय से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर नोटिफिकेशन कब आएगा। इसी बीच आज एक न्यूज निकल कर आई है और पहले भी मैं आपको बताता रहा हूं, पहले भी एक खबर आती रही है कि एमपी में शिक्षकों के शिक्षा विभाग में लगभग 40% पद खाली है। तो क्या है पूरी न्यूज, नोटिफिकेशन आने की संभावना कब तक है, आखिर नोटिफिकेशन डिले क्यों हो रहा है, जो एमपी वर्ग 2 और 3 का एग्जाम होना है डिले क्यों होता जा रहा है जबकि जुलाई और अगस्त में संभावित था। ठीक है, तो न्यूज क्या है भाई, हेडलाइन ही बनकर आई है, शिक्षकों के 40% पद खाली है, 5,000 स्कूलों की हालत जर्जर है, 10,000 में तो भाई बिजली ही नहीं है। अब मामले की अगली सुनवाई, मामले क्यों, क्योंकि भाई हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से इस विषय में जवाब मांगा हुआ है। ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जवाब मांगा है कि भाई आखिर इतने पद खाली क्यों हैं। इसके पहले भी आपको पता होगा, कैग कैग की रिपोर्ट आई थी भाई कि स्कूलों में क्या है, लगभग 1,15,000 पद खाली है। ठीक है, लेकिन भाई संवेदनशील सरकार है, कोई ध्यान तो देना नहीं उनको। और साथ ही साथ जो इसके पहले भी भर्ती हुई है, वर्ग 2 हो चाहे वर्ग 3 हो, किसी की नियुक्तियां अभी नहीं हो पाई हैं, अभी भी स्कूल खाली है, अतिथि शिक्षकों से स्कूल भरे जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब चूंकि पद खाली है, इतने बड़े स्तर पर मामला उठ रहा है, तो कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन आने की संभावना भी बन रही है और ये संभावना भी है कि ज्यादा से ज्यादा पदों पर वैकेंसी हमें देखने को मिल सकती है। और बाकी आपको पता ही होगा कि एग्जाम पैटर्न चेंज होने की बात चल रही है, सिंगल एग्जाम होने की बात चल रही है, लेकिन अभी भी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि तैयारी शुरू नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक हम तैयारी नहीं करेंगे और वो सबसे बड़े नुकसान में जाने वाले हैं। उसका एक तुम आपको लाइव एग्जाम्पल में भी दिखाने वाला हूँ। ठीक है, दूसरी न्यूज ये भी है भाई कि ये कटिंग भी हमारे पास आई है, 10 साल में 22 लाख से अधिक स्टूडेंट सरकारी स्कूलों में घट गए। क्यों नहीं घटेंगे भाई, आरटीई नाम का जो एक्ट है ये सरकारी स्कूलों में बच्चों को बचने ही नहीं देगा। ठीक है, तो लगभग 1,15,000 पदों पर शिक्षक पद जो है रिक्त हैं, वर्ग 1, 2 और 3 के मिलाकर, जिसमें वर्ग 3 और 2 के आई थिंक ज्यादा पद खाली है, वर्ग 1 के थोड़े कम पद खाली है। ठीक है, 1895 स्कूल ऐसे जिनमें शिक्षक नहीं है। ठीक है, काम की बात कर लेते हैं अब। काम की बात भाई अपनी ये है कि नोटिफिकेशन कब आ सकता है। अब आपको पता होगा भाई, जुलाई और अगस्त में तो एग्जाम होना था। ठीक है, जुलाई एंड अगस्त में वर्ग 2 और वर्ग 3 का, लेकिन जुलाई आ चुका है, 1 जुलाई है आज, नोटिफिकेशन का तो पता नहीं है। संभावना है कि 15 से 20 जुलाई तक नोटिफिकेशन आ सकता है विभाग में। खैर इतना बड़े स्तर पर काम तो चल नहीं रहा है, लेकिन सुनने में आया कि भाई 15 से 20 जुलाई और मोस्टली एंड ऑफ जुलाई तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन आज एक नोटिफिकेशन और जारी हुआ है, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी का। ठीक है, तो 3 जुलाई से उसके फॉर्म फिल होने हैं। कब तक? शायद 17 तारीख तक की डेट दी हुई है लगभग, है ना, 17/7 तक की डेट है इसमें। ठीक है, कंफर्म नहीं है। लगभग इतने दिन इसमें दिए हुए हैं, लगभग 12-15 दिन का समय इन्होंने दे रखा है इसमें, किसमें, कृषि विस्तार अधिकारी में। और 22 जुलाई से एग्जाम है, आई थिंक 22 जुलाई है, भूल रहा हूं मैं, 22 जुलाई से इसका एग्जाम दे रखा। तो आप सोच सकते हैं कितना कम समय, 1 जुलाई को उन्होंने नोटिफिकेशन जारी करा है, 22 जुलाई से इसकी एग्जाम डेट है। यदि कोई करेक्शन होगा तो कमेंट में बता दूंगा मैं, 22 जुलाई से इसके एग्जाम है, मतलब मात्र 22 दिन आपको सिलेबस कंप्लीट करने के लिए दिए जा रहे हैं। ठीक है, ये व्यापम का भी हाल ही का नोटिफिकेशन है। ये अलग बात है कि थोड़ी बहुत डेट बढ़ सकती है क्योंकि समय पर एग्जाम तो नहीं हो पाते। एक बार मैं देख ही लेता हूँ भाई 22 जुलाई की क्या है, इससे क्या क्लैरिटी आ जाएगी एक अपने को कि आने वाले नोटिफिकेशंस में आपको कितना समय आखिर देने वाले हैं। ठीक है, 1 मिनट बस। चलिए जब तक बात कर लेते हैं हम, वर्ग 2 का और वर्ग 3 का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। 1 मिनट मेरे भाई। हाँ, 3 जुलाई से इसके फॉर्म भर रहे हैं भाई। और हाँ, 22 जुलाई इनकी जो डेट है वो आवेदन पत्र में संशोधन की डेट थी। चलिए ठीक है, और इसके बाद इन्होंने एग्जाम बोला है कि 2 अगस्त से। ठीक है, मतलब 1 जुलाई को आपका क्या आ रहा है, नोटिफिकेशन आ रहा है, 2 अगस्त से इसकी एग्जाम है, किसकी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की। 2 अगस्त से एग्जाम है, सॉरी। ठीक है, 2 अगस्त से एग्जाम होने वाली है। फिक्स 1 महीने का समय दिया है, 1 माह का समय इसमें दिया गया है आपको कि इतने में आप तैयारी कर लो और एग्जाम दे दो। ठीक है, काफी मतलब ठीक है, 200 नंबर का पेपर आता है इसमें लगभग, सिलेबस भी ठीक ठाक रहता है इसका। तो कहने का मतलब ये मेरे भाई कि यदि आप, जैसे आप वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हो, मान के चलो आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है, सोशल साइंस है, आपको ये पता है कि आपका कोर सब्जेक्ट क्या है, कम से कम आप उसकी तैयारी करके रखो, क्योंकि पैटर्न कुछ भी हो जाए, चेंज हो जाए, सिलेबस चेंज हो जाए, लेकिन कोर आपका सब्जेक्ट जो है वो वही रहने वाला है। ठीक है, ऐसे ही वर्ग 3 में
पेडागोजी हो गया, ठीक है ना, मैथ्स हो गया, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स हो गया आपका, हिंदी संस्कृत इंग्लिश, ये लैंग्वेजेस हो गई। इनमें कोई मेजर चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो अभी भी जो भाई लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं, तैयारी चालू कर दो आप लोग, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा, 30 दिन का मुश्किल से आपको समय मिलेगा, उतने में ही आपको फॉर्म भरना है, उतने में ही आपको सारी तैयारियां करना है, एग्जाम सेंटर और सब एक एक चीज आपको देखनी पड़ेगी उसमें। फॉर्म भरने में कई बार समय लग जाता है, रोजगार पंजीयन अपडेट नहीं हो रहा, कहीं ये नहीं हो रहा, कहीं वो नहीं हो रहा, डॉक्यूमेंट्स की कमी पड़ जाती, ठीक है। तैयारी जारी रखो आप, भर्ती आएगी, निश्चित रूप से आएगी, एग्जाम पैटर्न चेंज होकर आए अथवा ना आए, लेकिन भर्ती आएगी। और कब तक आ जाएगी? जुलाई तो आप पूरा मान के चलो, जुलाई में आप मिड जुलाई के बाद आपका नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, अगस्त तक भी जा सकता है भाई, एंड ऑफ जुलाई तक भी आ सकता है। वर्ग 2 का पहले जाएगा, वर्ग 3 किसके बाद आएगा। एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी का जो एग्जाम था वो शायद अभी शेड्यूल में नहीं था, ठीक है, शेड्यूल में था लेकिन बाद में होना था, लेकिन उन्होंने इसको पहले कर दिया है, ठीक है। अब 2 अगस्त से इसका एग्जाम है, तो ये तो कंफर्म है भाई कि जुलाई और मतलब अगस्त में तो एग्जाम मुश्किल है कि होने से रहा, ठीक है। नोटिफिकेशन आएगा, 30 दिन का समय देंगे, 15 अगस्त के बाद आपका एग्जाम होने की संभावना रहेगी, ठीक है। तैयारी करते रहे। बाकी हमारी टेस्ट सीरीज मैथमेटिक्स अलायंस एप्लीकेशन पर बहुत सारे लोगों को पता है, नहीं पता तो बता देता हूँ। सारी सीरीज में आपको एफएलटी मिल जाएंगे, रिवीजन प्लानर के साथ मिलेंगे। रिवीजन प्लानर क्या होता है, एप्लीकेशन पे जाके एक बार चेक कर लेना, फ्री में अपलोड किया हुआ है। टॉपिक वाइज टेस्ट आपको मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। हर एक टॉपिक आपको मिलेगा जो भी आपके सिलेबस में मेंशन है, और बाई चांस यदि एग्जाम पैटर्न या सिलेबस में कोई भी मेजर चेंजेस होते हैं तो आपको ये सीरीज में हम कवर करके देंगे, ठीक है। इंग्लिश की सीरीज आपको मिल जाएगी, सोशल की मिल जाएगी, फिजिकल एजुकेशन की मिल जाएगी, मैथमेटिक्स की मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। 4 टेस्ट सीरीज हमारी अभी अवेलेबल है एमपीटेट वर्ग 2 के लिए। टेट 10 कोड का यूज यदि आप करते हो तो 20% ऑफ आपको प्राइस पर मिल जाएगा, ठीक है। बहुत कम कीमत हमने इसकी रखी हुई है। मैथमेटिक्स अलायंस एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, ओपन करना है, रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको टेस्ट सीरीज के ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर टेट एग्जाम्स पर यदि आप जाते हैं तो आपको मिलेगा वर्ग 2, ठीक है ना। वर्ग 2 में आप पीवाईक्यू आपको बहुत सारे अपलोड करके रखे हुए हैं, हर सब्जेक्ट के लगभग हमने अपलोड करके रखे हुए हैं। इसके अलावा आपको सीरीज मिल जाएगी इस तरीके से, तो आप इनको परचेज करके आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। टीटी विश्वांस मेरा टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। यदि कोई भी आपको डाउट है यहाँ पर आप पूछ सकते हैं, आपके जैसे विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, नहीं तो कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है यहाँ पर मैं पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, तो आपको जो भी अपडेट्स वगैरह है उसके लिए आप जुड़ सकते हैं, रेगुलर अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। बाकी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।